हाँ, हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता के यूट्यूब चैनल में। और इसमें आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर जो कैलेंडर से है। और कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो हमें हर किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। किसी भी, चाहे रेलवे हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे जिसमें भी देखेंगे, एसएससी वगैरह जिसमें भी आप देखेंगे, तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछता है। और हम इसको इतना इजी तरीके से हल करेंगे, इसमें ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं ले जाएंगे। हम उतना ही जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा सवाल आसानी से जो है कि बन सके। और कुछ हल्के फुल्के कोड होंगे, ज़्यादा कोड भी नहीं इसमें जो है कि याद करना पड़ेगा आपको। हल्के फुल्के कोड होगा, उसके सहारे हम लोग जो है कि सवाल हल करेंगे। और इसमें कई प्रकार के जो है कि सवाल आते हैं, कई टाइप के जो सवाल आते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 5-6 प्रकार के होते हैं। तो 4-5 प्रकार का जो है कि एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह हम देखेंगे जो है कि कैलेंडर से आपको कुछ पहले हम समझाना चाहेंगे बेसिक, और बेसिक समझने के बाद आप आगे जो भी है इसमें देखा जाएगा। आप ये देखिए कि आप संडे इसमें देख रहे हैं, और संडे का मतलब कोड क्या है, थोड़ा सा बस आपको याद करना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। तो आप संडे का कोड देखेंगे 0, और मंडे यानी सोमवार का जो है कि 1, और इसी तरह जो है कि मंगलवार का 2, बुधवार का 3, और बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार फ्राइडे यानी 5, और इस तरह जो है कि शनिवार का 6। और हम 7 दिन टोटल लेते हैं, तो 0 को लेकर हमारा 7 दिन हो जाएगा। तो 7 दिन को हम सप्ताह बोलते हैं। इस तरह अगर हम इसको देख रहे हैं, फिर इसी तरह अब यहाँ से हम देख लेंगे जनवरी फरवरी का। और जनवरी फरवरी में आप देखेंगे कि जनवरी का जो है कि कोड क्या नाम है कि 3 होता है, लेकिन कभी कभी फरवरी का हमारा 0 और 1 भी होता है। लेकिन इसको हम बताएंगे कि 1 कब रखेंगे। और ये मार्च का इसी तरह आप देखेंगे, तो अब एक फरवरी हो गया तो मार्च का 3, और अप्रैल का 2, और इसी तरह मई का जो है आ जाएगा 3, और जून का 2, और जुलाई का 3, और अगस्त का भी 3, और इसी तरह हम फिर सितंबर का 2, और नवंबर का 3, और दिसंबर, अगस्त और सितंबर, और अक्टूबर का, अक्टूबर का यहाँ है, तो अक्टूबर का 3, और फिर नवंबर का हमारा 2 हो जाएगा, और दिसंबर का 3 हो जाएगा। ये हम कब कैसे पता करेंगे कि ये कोड कहाँ से आया है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा हर महीने में जो जनवरी हम देखते हैं कि जनवरी जब हमारा आता है तो 31 तारीख का 31 जो है कि 31 दिन का होता है। और 31 दिन में जब होता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम 7 से डिवाइड करके, और जो शेष बचता है उसको हम कोड रखेंगे। तो अगर आप इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, यानी 28 जो है कट गया, तो आपका 3 शेष बचेगा। जब 3 शेष बचेगा, इसी तरह हम जनवरी को क्या रखे हैं, 3 रखे हैं। हम अगला देखेंगे फरवरी। और फरवरी आपको बताया गया है कि कभी 0 भी आता है और जो है कि 1 आता है। अब 0 किस समय आएगा, तो ये जान लीजिए कि जब हमारा लीप वर्ष होता है, तो लीप वर्ष में जो है कि 29 का महीना होगा, और 29 के महीने में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, और शेष हमारा 1 बचेगा। तो जिस वर्ष में फरवरी का माह लीप वर्ष में आएगा, तो उस समय जो है कि हमारा फरवरी 1 दिन, एक उसका कोड 1 हो जाएगा। लेकिन जिस यर्स में, अगर साधारण वर्ष यर्स है, और साधारण वर्ष यर्स में जो है कि फरवरी आएगा, उसमें आपका 0 होगा। यानी साधारण वर्ष यर्स में जो है कि आपका फरवरी 28 दिन का होगा, और 28 में आपसे 7 में से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 बचेगा। उस समय आपका फरवरी जो है कि 0 का हो जाएगा। फिर एक बार समझिए, अभी तो एक बाकी है इसमें कि आपका लीप वर्ष कब पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। और साधारण बेसिक है, फिर भी हम ये कहेंगे कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल नया है। तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि फिर हम ये बताना चाहूँगा
कि फरवरी में कैसे आप लीप वर्ष पहचानेंगे। अब जिस यर्स में अगर क्या है लीप वर्ष है और उस लीप वर्ष में फरवरी जो है कि लीप वर्ष यर्स जो है कि लीप वर्ष वाला है जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, उसको अब अभी हम बताने वाले थे कि लीप कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष है, तो हम उसको अभी बताएंगे। लेकिन इतना पहले जान लीजिए कि जो लीप वर्ष आएगा तो फरवरी होता है 29 का, 29 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से काट देंगे तो 7 चौक 28 और 1 शेष बचेगा, तो लीप वर्ष में फरवरी का कोड हो जाएगा 1। और साधारण वर्ष रहेगा तो साधारण वर्ष में क्या होता है कि साधारण वर्ष अगर आप ले रहे हैं तो इसमें ले लेंगे तो फरवरी का जो है कि मान लीजिए इसमें फरवरी हो जाएगा आपका, तो इसमें मान लीजिए 28 है और 28 में जब 7 से आप डिवाइड करेंगे 7 चौक 28 यानी 0 शेष बचेगा तो वही 0 आता है। तो इस तरह आप केवल इसको समझाए। अब आगे देखिए आपको समझाने के लिए फिर आप इसी तरह सब निकाल लीजिएगा। क्या से कि अब मार्च आप देखेंगे तो मार्च आपका आता है 31 का, तो उसका सीधे आपका 3 हो जाएगा। फिर अप्रैल जो है कि 30 का आता है तो 7 से भाग देंगे तो 28 आ जाएगा, 7 चौक 28 2 हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है कि ये महीनों का जो है कि कोड आप निकाल लिए। अब देखेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष है और कैसे साधारण वर्ष है। अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कोई भी आपका जो है कि सन ले लीजिए, अगर 1900 आप 50 ले रहे हैं तो इसमें हम पीछे का जो है कि 2 अंक लेंगे और 2 अंक लेने के बाद ये पीछे वाला आप लेंगे तो इसमें हम लीप वर्ष का पता करते हैं। शताब्दी वर्ष हो जाएगा, साधारण इसमें जो है कि यर्स आएगा, तो इसमें हम पता करेंगे कि इन दोनों में कौन सा जो है कि लीप वर्ष है। तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 50 रखे हैं तो 50 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपका जितना बार जो है कि वो डिवाइड होगा वही आपका लीप वर्ष होगा। जैसे इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 और जो है कि 1 और 2 बचेगा, यानी 10 4 दूनी 8 यानी वर्ष चौक 48। तो 50 वर्ष में आपका लीप वर्ष जो है कि 12 हो जाएगा। ये हर 4 साल के बाद एक बार आता है। जैसे में आपका इस समय आ गया, अगर मान लीजिए ये लीप वर्ष नहीं है तो फिलहाल अगर लीप वर्ष आप पता करना है आपको तो ले लीजिए 1900, अगर आप 12 ले रहे हैं तो आप पता करिए तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे आपको पता है, देखिए इसमें 12 में आप 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 4 3 12 यानी पूरी तरफ कट जाएगा और 0 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लीप वर्ष। तो इस तरह हम लीप वर्ष और जो है कि साधारण वर्ष का पता करते हैं। इसमें जो है कि आप देखे हैं कि ये लीप वर्ष 50 में जो है कि लीप वर्ष 12 है, तो हमारा साधारण वर्ष जो है कितना होगा, तो आप इसमें से घटा देंगे तो आप कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों को यहीं पर ले लीजिए माइनस कर देंगे तो आपका 38 जो है कि साधारण वर्ष हो जाएगा। तो केवल ये आपको तरीका बताया जा रहा है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैसे आप पहचानेंगे। और इसी तरह फिर हम ये पीछे का 2 अंक लिए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पीछे का 2 अंक जो है कि 2 4 5 2 डिजिट में ही आए। हो सकता है कि 0 भी आ जाए, जैसे में अगर 0 और इस तरह अगर 5 आएगा, जैसे ले लो 1905। अब थोड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होगा, पीछे का हमने तो 2 लिया और पता चल रहा है कि इसमें तो 2 नहीं है 5 है, तो घबराने की बात नहीं है। फिर आप 2 अंक लीजिए और उसी 2 अंक में आप क्या करेंगे, 0 है 5 है, इसमें 7 से डिवाइड करिए। अगर ये तो आप जानते हैं कि आगे 0 कोई मतलब नहीं है, यानी जब डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें 4 से डिवाइड करिए, सॉरी हाँ ये हम लीप वर्ष का पता कर रहे हैं, इसमें 4 से आप डिवाइड करिए तो इसमें चला जाएगा। तो इसको अगर चला जा रहा है, लेकिन हम कुछ ऐसे अंक रखेंगे जो इसमें डिवाइड ना हो सके, जैसे में मान लीजिए हम यहाँ पर 3 रख दे रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला वर्ड बन गया कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लीप वर्ष कैसे पता करेंगे। तो सेम टू आप लीप वर्ष और साधारण वर्ष से ही पता करिए। अगर 0 3 है तो 2 ले लीजिए और इसमें आप जो है कि 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड नहीं होगा तो जानिए कि हमारा इसमें लीप वर्ष नहीं है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साधारण वर्ष नहीं जो है कि 3 आएगा। जब सवाल हल करेंगे तो इसको रखेंगे,
लेकिन इसमें लीप वर्ष हमारा नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ से खत्म करने के बाद अब इसका जो है कि हम देख लेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे हल करेंगे। बस उसके बाद आपका सवाल फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करके देखेंगे हम। शताब्दी वर्ष, अब शताब्दी वर्ष में अगर हम आपसे बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर 1600 अगर हम 50 लिए हैं तो हम पीछे के छोड़ दे रहे हैं, तो अब आगे का देखेंगे तो ये हमारा पूरा 1600 में आ जाएगा। इसमें किस चीज़ का हल करेंगे, इसको कैसे जो है कि अपने वैल्यू को रखेंगे जब सवाल हल करेंगे। तो पहले इसमें हम देखेंगे जब लीप वर्ष पता करना था तो हम 4 से डिवाइड करते थे, लेकिन जब ये आ जाएगा शताब्दी वर्ष तो इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे। बस आपका ज्यादा कुछ काम नहीं है इसमें। 10 आपका सवाल, बस इतना ही आपको कोड याद करना है और 10 मिनट 5 मिनट आगे आप देखकर एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद इसमें कोई ज्यादा कोड नहीं, इसको आप जानते ही हैं, इसको आप जानते ही हैं, कोड कुछ नहीं। बस आप देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल हल करते चले जाएंगे। अब देखिए क्या आता है यहाँ पर, अगर हम इसमें 4 से भाग देंगे तो मान लीजिए काट दीजिए, 8 को 16 यानी पूरी तरह हमारा क्या है, 4 बार डिवाइड होगा यानी हमारा 0 शेष आएगा। अच्छा, अब शेष 0 आया, लेकिन हो सकता है कि किसी में शेष जो है कि इसमें 1 भी आ सकता है यानी 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है और 300 भी आ सकता है और 400। बस इन 4 शब्दों का ही इन्हीं 4 अंकों से आपका पूरा सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको किस तरह हम निकालेंगे और इसके बदले में क्या जो है कि कोड आएगा और उस कोड को हम सवाल में उस वैल्यू को रखकर सवाल को हल करेंगे। तो आप बारी बारी देख लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ा सा आप मेहनत करिए और कई बार प्रैक्टिस करिए। और जितना ये हार्ड है जो है कि देखने में चैप्टर, हम सभी लोग परेशान इससे हुए हैं, लेकिन इसको कई प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद हम लोग ढूंढते रहे कि कहाँ हम लोग को इजी से इजी मिले। तो इस तरह हमारा ये सोच है कि आपको वही चीज़ दिया जाए जो बिल्कुल इजी हो और आपका समय बर्बाद इस पर न हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल बना सकें। तो आप देखिए इसमें क्या दिया गया है। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप ले रहे हैं, पहले ले लीजिए 1900 नहीं बल्कि यहाँ से आपको सीरियल बाय कराएंगे। तो आप ले लीजिए 1700 और इस 1700 में क्या है, 1700 में आप 400 से डिवाइड करेंगे। ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि 1700 हम क्यों ले रहे हैं। मान लीजिए 1700 यहाँ पे एक समझने के लिए आपको बता दें कि ये 1700 जो है कि 45 ही ले लीजिए। तो हम इस समय शताब्दी वर्ष की बात कर रहे हैं, उसी के बारे में जो शताब्दी वर्ष में 400 का डिवाइड करेंगे तो 4 चौको अगर आपका 16 हुआ, आपका शेष बचेगा 100। और जब 100 जब शेष बच रहा है तो उसके बदले में आप कोड क्या रखेंगे, बस यहीं से आपका कोड बनना स्टार्ट है। तो उसके बदले में आप 100 के बदले में 5 रखेंगे। अब दूसरा क्या है, अब आपका आ जाएगा 1700 और इसमें आप रख लीजिए 1800। 1800 में आप 400 से डिवाइड करिए और इसमें अगर आपका आ रहा है 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, यानी 2 का मतलब 200, इसमें शेष बचेगा तो इसके लिए आपका आ जाएगा 3। बहुत आसान तरीके से आप सवाल को हल कर लेंगे। अब अगला आ जाएगा आपका 1900 और 1900 में 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 400 में डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 300 और 300 का कोड होता है 1। और आपका जब अगर जितना भी 2000 ले लीजिए और जो 400 से डिवाइड होने वाला अंक रहेगा उसका 0 आएगा और 0 का हमेशा आप क्या कर देंगे, 0 का 0 रख दीजिएगा। यानी जो भी 400 से कट जाएगा पूरी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। यहाँ पर 400 रख सकते हैं समझने के लिए कि 400 से जब हम डिवाइड करेंगे, जब पूरी अगर अंक कट जाएगा तो हमारा 0 आएगा। बस इतना ही से आपको सवाल को बनाना है। और ये शेष तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ भी बता दिया गया है यहाँ, और ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना है नहीं। इसके बाद आप सवाल को बनाइए, एक आध 2 सवाल ट्राई करिए और फिर जैसे ही आपको प्रैक्टिस करेंगे 2-4 सवाल घर पे प्रैक्टिस करिएगा और इसमें कमेंट करके बताइएगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले हम 2 से 3 सवाल बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं।
हम यहाँ से मिटा कर देख रहे हैं, स्पेस की कमी है, फिर भी हम यहीं पर हल करके देख लेंगे। आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वीडियो पीछे जो है इसमें का हिस्सा तो उसमें होगा। अब सवाल हम पहले देखेंगे कि जो आपसे बिल्कुल परिचित हो, आपसे जो सवाल परिचित है सबसे पहले हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे में आपका आ गया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये क्योंकि ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, और पहले जो इजी आपको लगे वहीं से हम स्टार्ट करें और आसानी से उसका हम पता कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था। यहीं से आप सवाल बनाइए और क्या करेंगे, आपके घर में जितने भी लोग हैं सबका बर्थ अपडेट जो है कि आप किस दिन वो लोग पैदा हुए सबका आप लोग पता कर सकते हैं कौन सा दिन था। और पता करके गूगल से पूछ के आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन इतना इजी हो जाएगा कि बिल्कुल आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमारा सवाल बनाना है, इसमें 2 पार्ट में हम सवाल बनाएंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कोड हमको समझिए कि कुछ यादें नहीं करना है, हल्के फुल्के में जो है कि हमारा सवाल बन जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो ईयर्स है, लीप वर्ष, हम पहले पता करें, पीछे का 2 अंक लीजिए तो हम 2 अंक लेंगे, और 2 अंक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कम करके यहाँ से लिखेंगे। तो ये हमारा 47 है, आप यहाँ पर 46 लिख लीजिए। इतना समझ में अगर आपको आ रहा है तो इसमें 4 से डिवाइड करके और ये पता करिए इसमें लीप वर्ष कितना है। तो इसमें आपका देखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 यानी लीप वर्ष आपका कितना हो गया, जो है कि 11। अब इतना अगर समझ में आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको हम पहले भी बताए थे कि जो इसके बाद जो आगे का शताब्दी वर्ष आएगा उसमें 400 से डिवाइड करके देख लीजिएगा कि शेष कितना बचता है, तो उसका आप उसका जो है कि शेष का कोड रख दीजिए और उस 7 से डिवाइड करिए, सवाल आपका हल हो चुका है। तो आप इसमें अगर 400 से यानी 1900 में 400 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका कितना हो गया, 4 चौक 16 यानी 300 अगर ये आ रहा है तो 300 का कोड आपको बताया गया है कि 1 होता है। आप पीछे भी वीडियो देख लीजिएगा, क्या होता है, ये 1 होता है। इसमें 7 से डिवाइड करिए, फिर उसको आगे का हिस्सा हम हल करेंगे। और बहुत जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो बहुत इजी तरीके से बिना कोड का आप हल कर लेंगे। तो याद करके देखिए, हल करके देखिए क्या होगा। ये 1 और 1 2, 6 2 8, और 8 को आप क्या करेंगे यहाँ पर लिख लीजिए, और 5 1 4 1 5, ये हो गया। अगर इतना आपका हो गया तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ 7 से डिवाइड करके देखिए, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, यानी फिलहाल तो 2 यहाँ पर शेष बच रहा है, केवल हम शेष से ही पता करेंगे। आगे देखिए क्या करना है, 7 8 56 हमें काट के खत्म कर रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है। इस दो को बचा के रखिए, क्योंकि इसमें हम हल करके वैल्यू पुट करके आगे वाले में और फिर हल करके और 7 से डिवाइड करके हम देख लेंगे। इसको मिटा रहे हैं फिलहाल। देखिए अब क्या है, यहाँ से आपको करना, ये देखिए ये हमारा लीप वर्ष है कि नहीं, तो ये हमारा साधारण वर्ष है। तो जनवरी का आपका कोड क्या हो जाएगा 3, और फरवरी का क्या हो जाएगा, साधारण है तो 0, और मार्च का क्या हो जाएगा 3, और अप्रैल का क्या हो जाएगा 2, और मई का क्या हो जाएगा 3, और मई के बाद क्या होता है जून, तो जून का क्या हो जाएगा आपका 2, उसके बाद जुलाई का क्या होगा 3। बस यहीं से आपका, और जो बचा हुआ है तो उस अब जहाँ से पूछा है 15 अगस्त का, तो हम जहाँ तक पहुँचा है उसको पूरा लिख लेंगे। फिर एक बार मिला लीजिए कि कहीं मिस्टेक नहीं ना हो रहा है। तो जनवरी का कोड 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का जो है कि 2, अप्रैल के बाद मई आता है 3, मई के बाद आता है 2, मई के बाद क्या आएगा जून, और जुलाई और अगस्त। लगभग सही है, चाहे तो प्लस को हम यहीं पर जोड़ लें, इसको भी और बेटर हो जाएगा। क्या बाद में जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जोड़कर ही हमें डिवाइड करना है, इस तरह इसको भी जोड़ लीजिए और देखिए क्या आ रहा है। अब देखिए 7 से डिवाइड करिए, और 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, देखिए ये 2 2 2 4 4 3 7, हम जोड़ कर न काट कर हम ऐसे ही कोशिश करेंगे काट लें तो और बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए क्या है,
अब ये 2, हाँ फिर देखिए ये 3 3 6 और 6 3 9, 9 2 11, 11 5 क्या हो जाएगा आपका, 11 5 16, 16 और एक जो हासिल हो जाएगा और इसमें कहीं दहाई नहीं है तो इसको आप ले लीजिए, तो 1 1 2 हो जाएगा, 26 हुआ। 26 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 शेष बचेगा। आप इसमें कोड लिखा गया था तो आपको खूब बढ़िया से मालूम है कि पांचवा जो हमारा आएगा तो क्या हो जाएगा, पहले आप बढ़िया से अगर इंग्लिश से अगर जान रहे हैं तो इंग्लिश से निकाल लीजिए, यानी बढ़िया जो है कि आपका संडे हो गया 0, तो यानी 1 लेंगे, सोमवार दूसरा लेंगे, मंगल उसके बाद तीसरा लेंगे, मंगल के बाद बुधवार और चौथा बृहस्पति और हमारा आ जाएगा अगला जो है कि शुक्रवार, यानी शुक्रवार का दिन था। इस हिसाब से जो है कि हमारा शुक्रवार है, तो आप बढ़िया से पता कर सकते हैं ये शुक्रवार था। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे कि फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हल आप कर रहे हैं तो इसको देखिए, यहाँ से आप मिटाइए और दूसरे क्वेश्चन को हल करिए। ये बहुत इजी जो है कि हमारा जो है कि सवाल इस पर बन जाएंगे। क्या है, समझाने में देरी हो रहा है और वैसे जब सवाल बनाने की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझिए कि कुछ नहीं है आपके लिए। आप खुद इतना मेहनत करेंगे कि आपके आगे कुछ बौने पड़ जाएंगे। इसलिए हम ये जानते हैं कि 26 जनवरी और जो अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। बस आपको क्या करना है, आप थोड़ी सी दिमाग लगाइए, देखिए कितना आसान तरीके से आप हल करते चले जाएंगे। 10 काटाकुटी करने में कहीं एक आध वर्ड मिस्टेक से होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो कहीं मिस्टेक नहीं होगा। 10 इन पर ध्यान दीजिए कि पीछे अगर 50 से 2 अंक लेना है हमको तो एक उसमें से कम करके 49 लीजिए, और यहाँ पर जब आप 49 लेंगे तो इसमें आप पता करिए लीप वर्ष कितना होगा, तो इसमें हमारा 12 लीप वर्ष होगा। और ये देखिए जब ये 1900 है तो इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 बचेगा, और 300 का कोड 1 होता है। आपका सवाल बनना जो है कि लगभग आपका करीब आ चुका है। अब देखिए 7 से डिवाइड करिए, और 7 से डिवाइड करने के बाद या तो आप जोड़ के या तो जैसे भी आप चाहें तो हल करते हैं, जिस तरीके से आपको ये लगे कि इजी है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 9 1 10 10 2 12 को 2, और आप क्या करेंगे 4 1 5 5 1 6, देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो। क्या नाम है, 9 1 10 10 2 12 को 2, 4 1 5 1 6। अब इसमें 7 से आप डिवाइड करिए तो 7 8 56 हो जाएगा। 7 8 56 अगर हो जा रहा है तो आपका शेष बच रहा है 6। तो फिलहाल इसको यहीं पर रोक लीजिए। 7 8 56, 4 उसमें 4 2 6 सही है, तो 6 शेष बच रहा है, बस इसको रोके रहिए। अब आगे का पीछे इधर का हल कर लीजिए, आप चुटकियों में सवाल बनाना सीख जाएंगे। एक कुछ नहीं बड़ा है, लेकिन आप सही तरीके नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा है, हम सबके लिए बड़ा था। आगे देखिए क्या है, ये 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी में आपको कुछ कोड नहीं लिखना है, बहुत आसानी से हमारा सवाल बन जाएगा। इस 26 को और क्या नाम है इसको रख लीजिए और प्लस 6 को रख लीजिए, यानी आप 6 32 हो जाएगा। और 32 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 चौका 28 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 जब शेष आपका बचेगा आप बहुत आसानी से इस टेबल के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपका बृहस्पतिवार होगा। ज्यादा क्या समझाएं, आगे अपना जो है कि हम यही कोशिश करेंगे कि आप अपने घर में जो है कि हाँ लिख लें पहले कि आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा। 4 जो है पतिवार हो जाएगा, और बृहस्पतिवार के बाद बस हल करने के लिए आपको एक तरीका ये जरूर बताएंगे कि आप घर पे जाइए और क्या नाम है कि आपके घर में जितने भी परिवार हैं भाई बहन जिनका, उनका बर्थ अपडेट देखिए और पहले आप हल करने का प्रैक्टिस करिए। और गूगल से उस डेट को डायरेक्ट, आपको मालूम नहीं है कि कौन सा दिन होगा तो गूगल पे जाकर गूगल से पता करिए कि वो वास्तव में आपका किया हुआ प्रयास सही है कि नहीं। और ये जरूर आप याद रखिए कि किसी भी मंजिल तक, किसी भी आपको जो भी हासिल करना है पढ़ाई के क्षेत्र में, उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, कठोर मेहनत करना पड़ेगा। ये जो है कि आज के डेट में सच कहा गया है
कि अगर सफलता और का अगर जुनून आपके अंदर है तो घाव मायने नहीं रखता है मेरे दोस्तों। इसलिए हम कहेंगे कि आप भी प्रयास करिए और जुट जाइए जो अब आपका आपके परिवार का सपना है उसको साकार करने के लिए। मेरी पूरी वीडियो देखिए, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप बताइएगा। इसी के साथ पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।